हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं सुमन सौर्या स्वागत करता हूं आपको आपका यूट्यूब चैनल अभ्यास एजुकेशन में। प्यारे बच्चों, पिछला क्लास हमने 4.2 एक्सरसाइज जो था उसको डिस्कस किया था। उसमें 4.2 में क्या पढ़े थे? क्वेश्चन नंबर 1 पूरा का पूरा बढ़िया से पढ़ लेते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 1 में गुणनखंड विधि से, कौन विधि? गुणनखंड विधि, जिसको आप फैक्टराइजेशन मेथड कहते हैं। इस विधि से मूल ज्ञात किए थे, रूट का वैल्यू ज्ञात किए थे, है ना। आज हम इसके आगे बढ़ेंगे। 1 नंबर के बाद आज स्टार्ट हो जाएगा हम लोग का 3, क्योंकि 2 नंबर का जो क्वेश्चन है वो एग्जाम्पल में है। आप लोग एक बार एग्जाम्पल पढ़िएगा, इसी टाइप का क्वेश्चन है, सारे के सारे बन जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल का सारा सवाल है, तो 2 नंबर को हम लोग स्किप कर दिए। अभी 3 नंबर आप लोग सबको ध्यान से देखिए क्या है क्वेश्चन में। तो सवाल ये है, इंग्लिश मीडियम वाले अपना अपना बुक देख लीजिए, ठीक है, या तो हम खुद से पढ़ के बताते क्या है। ऐसी 2 संख्याएं ज्ञात कीजिए, 2 तो कोई नंबर हमको ज्ञात करना, ठीक है। ऐसी 2 संख्याएं ज्ञात कीजिए जिसका योग कितना है? 27 और गुणनफल कितना है? 182, ठीक है। ऐसी कोई 2 संख्या चाहिए। तो मान लेते हैं कोई संख्या, माना कोई संख्या, इंग्लिश में लिखेंगे लेट एनी नंबर या लेट द नंबर, चलो कोई बात नहीं, लेट एनी नंबर। क्या मान लेते हैं? x। अगर कोई संख्या x है तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जरा देखिएगा, देखिए क्या बोल रहा है। संख्या का योग 27 है। अगर संख्या का योग 27 है मतलब 2 संख्या होगा। सपोज करो x + y, इसका मान क्या दे रखा है? 27। समझ में आ रहा है कि नहीं यार? अगर एक ठो नंबर x है तो दूसरा नंबर क्या है? तो y का मान क्या होगा? 27 में से x होगा कि नहीं होगा? तो हम उसी तरह लिख सकते हैं दूसरी संख्या, तो सेकंड नंबर क्या हो जाएगा? 27 माइनस एक्स। वाई जो भी नंबर था वो 27 माइनस एक्स होगा कि नहीं होगा? अब आप जोड़िए x को और 27 माइनस एक्स को जोड़ दीजिए, x को और 27 माइनस एक्स को जोड़ दीजिए, क्या बचेगा? वही तो बोल रहा था, जिनका योग 27 हो तो गया। बोलो जी, कोई दिक्कत किसी को? चलिए आगे देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन। इनका गुणनफल 182 है। तो दोनों नंबर को अगर मल्टीप्लाई करते हैं फिर लिखेंगे यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ये दोनों को हम लोग को मल्टीप्लाई करना, गुना करना। गुना करने के बाद ये नंबर कितना होना चाहिए? 182। x पहला संख्या, दूसरा संख्या 27 माइनस एक्स, गुना करने के बाद क्या होगा? सॉल्व नहीं कर पाइएगा? कैसे? 27 गुना एक्स तो 27 है, माइनस एक्स का स्क्वायर, इसको इधर ले आते हैं, बराबर क्या हो जाएगा? मिडिल टर्म फैक्टर आ गया। हमने क्या कहा था? अब एक काम करिए, माइनस ये जो एक्स स्क्वायर है उसको पहले लिख दीजिए, फिर प्लस 27x, फिर माइनस 182, बराबर क्या हो जाएगा? थोड़ा देर के लिए आप लोग खुद से माइंड लगाइए। ये जो एक्स स्क्वायर है वो माइनस में हो गया। एक काम करिए ना सर, ये -1 यहाँ से कॉमन ले लीजिए, तो ये एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा? प्लस। सबको ध्यान दे रहे हैं? सबको ध्यान दे रहे हैं? ये एक्स स्क्वायर जो था उसमें माइनस लगा हुआ, इस माइनस को हमको प्लस में बदलना है। तो -1 अपने मन से, क्योंकि इसके आगे कुछ नहीं तो क्या है ना, तो -1 को कॉमन ले लिए। बताइए प्लस 27 में माइनस कॉमन गया तो माइनस 27 बचेगा। ये माइनस से बाहर गया तो क्या हो जाएगा? 182 इक्वल टू क्या हो गया? बोलो किसी को तकलीफ? आगे देखिएगा क्या करेंगे हम लोग। एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182, ये जो -1 इधर है ये क्या चीज़ में है? गुना में। उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? 0 भागा -1 मतलब क्या हो जाएगा? 0 होगा कि नहीं होगा? अब देखिए, बताइए मिडिल टर्म फैक्टर वाला फिर से यूज़ करेंगे। देखो फर्स्ट में क्या है? 1 और लास्ट में क्या है? इस 182 को तोड़िए तो 2 से कटा दे, 9 बार में 1, 7 से 13 बार में। देखो 7 दूनी 14, 7 दूनी क्या हो गया? 14। ये क्या हो गया? 13 + 14 आया। लेकिन हमको 27 नहीं, क्या चाहिए?
तो -13, लेकिन सिर्फ 27 थोड़ी, x भी तो चाहिए। तो क्या -13x -14x कर सकते हैं? सबको समझ में आया? पक्का? तो चलिए यहाँ पर बस इसी छोटा सा लॉजिक का यूज़ करेंगे हम लोग और फिर इसको सॉल्व करते हैं। चलिए क्या लिख सकते हैं? 1x का स्क्वायर, फर्स्ट को एज इट इज उतार देंगे। दूसरा स्टेप में क्या करेंगे? 27 को लिखेंगे -13x और फिर प्लस का क्या हो जाएगा? बराबर क्या हो जाएगा? देखो फर्स्ट वाला और लास्ट वाला ज्यों का त्यों है, इसको बदले नहीं है। बदले किसको? बीच वाला। इसीलिए तो इसको कहते हैं मिडिल टर्म फैक्टर। बीच वाला जो टर्म है उसको क्या कर दिए? समझ में आ रहा? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला स्टेप हम लोग का क्या था? सर ये फर्स्ट और सेकंड में कॉमन लेना। यही फर्स्ट और सेकंड का कॉमन हमको बतला देगा आंसर क्या आएगा, है ना। जो फर्स्ट और सेकंड में कॉमन ले लिया बस हो गया। यहाँ एक्स स्क्वायर, यहाँ एक्स है, तो बस सर एक्स कॉमन आएगा। बताइए यहाँ क्या बच गया? एक एक्स यानी एक्स बच गया। अरे हाँ बोलना, दिख रहा है ना? चलो 13 -13 हो जाएगा। अब बताइए यहाँ पर 14 है, यहाँ पर 182 है। एक काम करिए -14 कॉमन ले लीजिए। -14 अगर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा? एक एक्स बचेगा। बोलो हाँ या ना? अगला ये प्लस से माइनस कॉमन हो गया तो यहाँ क्या बचेगा? देखो ये माइनस, यहाँ प्लस है तो प्लस में क्या ठो माइनस है? दो ठो माइनस है कि नहीं? एक ठो माइनस क्या हो गया? तो एक ठो बचेगा कि नहीं बचेगा? यहाँ कितना हो गया? 12, 13 बचेगा। यहाँ 13 बचेगा, 13 बचेगा। बराबर क्या हो गया? ये बात हमको पता है, आप लोग गुना करके देख लीजिएगा। 14 का टेबल 13 बार पढ़िए, देखिए 182 ही आएगा। अब आप यहाँ तक तो समझ गए। बोलिए x -13 यहाँ भी, x -13 यहाँ भी, x -13 को कॉमन ले लें। समझ में आ रहा है आप लोग को? पक्का? तो बोलिए इस x -13 में क्या है? इसमें क्या है? बराबर क्या है? यहाँ क्या लिखेंगे? when। हिंदी में क्या लिखेंगे? जब। x -13 बराबर क्या लिखेंगे? सर ऐसा का है क्योंकि ये वाला इधर गुना में है, उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा? डिवाइड में हो जाएगा। कर ही सकते हैं ना। और 0 के डिवाइड में कोई भी जाएगा तो 0, यानी x का वैल्यू कितना आ गया? पहला आंसर। अरे बोलो हाँ या ना? पुनः फिर मान लेंगे, माना या जब x -14 बराबर 0, बताइए x बराबर क्या हो गया? यही हो गया आपका। इस प्रकार हमारा दो रूट मतलब मूल हो गया। इस प्रकार दो मूल या दो रूट कितना हो गया हम लोग का? एक ठो 13 और एक ठो 14। आंसर हो पाएगा? आगे बढ़े। अच्छा एक मिनट, सवाल क्या पूछा था? कोई संख्या, तो जो नंबर है हमको ये ज्ञात करना था, है ना। देखो यार, अतः हम लोग एक काम करते हैं, लिखते हैं ये संख्या। जो संख्या है कितना है? 13। पहली संख्या कहेंगे हम लोग। अतः x किसको माने थे आप लोग? x किसको माने हैं? पहली संख्या। तो जो पहली संख्या हम लोग का वो कितना है? x है, और x का दो वैल्यू आ गया, एक 13 और दूसरा क्या आ गया? दोनों आंसर। ठीक है, तो दूसरी संख्या कितना होगा? दूसरी संख्या तो यहाँ दो कंडीशन होगा। 27 माइनस क्या हो गया? x। तो देखिए एक बार हम 27 में 13 घटा के देखेंगे और एक बार 27 में क्या घटाएंगे? जब 13 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? 14 आएगा, और जब 14 घटाएंगे तो क्या होगा? नहीं समझ पाए? ये जरूर करिएगा, भूलिएगा नहीं। बहुत सारे बच्चे इतना तकी करके छोड़ देते हैं। हमको संख्याएं चाहिए, ऐसी दो संख्या। अभी x का मान हम लोग क्या निकालें? सिर्फ एक ही संख्या। दूसरा संख्या क्या था? 27 माइनस x। तो 27 है तो संजोगवश क्या हो रहा कि 13 और 14 आ रहा। यहाँ भी आंसर 13 और 14 ही आया, सेम टू सेम आया। इन केस अगर वो नंबर कुछ और होता तो ये नंबर, अगर ये 13 14 आ रहा तो ये कुछ और हो सकता था। बोलो हाँ या ना? 27 की जगह पर कुछ और होता था ना, होता उल्टा पुल्टा। खैर चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन। कितना मस्त क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखो, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। क्रमागत का मतलब हमने क्या पढ़ाया था?
क्रमागत को हम लोग कहते हैं कॉन्स्टिट्यूटिव। क्या कहते हैं? कॉन्स्टिट्यूटिव। और कॉन्स्टिट्यूटिव नंबर का मतलब होता है लगातार संख्या। कैसा संख्या? अगर पहला संख्या x हो तो दूसरा संख्या क्या होगा? x+1 होगा। अरे ये क्या हो रहा, नहीं समझ पाए? अगर पहला संख्या आपका 8 है, दूसरा कितना होगा? 9 कैसे आया? 8 + 1। तो यहाँ अगर पहला संख्या x है, दूसरा संख्या जो है 8, मतलब x प्लस क्या हो जाएगा? 1 होगा। कोई दिक्कत? चलिए मान लेते हैं, माना पहला संख्या, माना पहला संख्या, इंग्लिश में क्या लिखेंगे? लेट फर्स्ट नंबर, FIRST। मान लेते हैं x। तो बताइए जी सेकेंड नंबर कितना होगा? सेकेंड नंबर ये हो जाएगा x+1, मतलब दूसरी संख्या। दूसरी कोई तकलीफ? अगर पहला संख्या x है तो दूसरी संख्या क्या हो जाएंगे? x+1। क्या है? क्योंकि लगातार है। क्या है कि लगातार है। अरे सब बोलना हाँ या ना? अब देखो आगे क्या बोल रहा है? जिनके वर्गों का योग। अच्छा, वर्ग का मतलब क्या होता है? स्क्वायर। तो हम लिखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। जिनके वर्ग, तो पहला संख्या कितना है? x, तो x का क्या होगा? वर्ग का मतलब स्क्वायर। फिर दूसरा संख्या, दूसरा क्या था? x+1, तो x+1 का क्या हो जाएगा? वर्ग तो हो गया ना। वर्गों का क्या बोल रहा है? योग, मतलब क्या हो जाएगा? जोड़। कितना होता है? इक्वेशन पर ये हो गया हम लोग का। बोलो क्लियर है कि नहीं? अब इस इक्वेशन को थोड़ा सा हम लोग सॉल्व करेंगे। हाँ हाँ, धोखा कम फाड़ो। इस पूरा गुफा दिखा रही है एकदम। वही सूफनाका सब। हा। समुंदर सुखाएगी क्या? देखो इधर, x² a + b का होल स्क्वायर है कि नहीं है? बोलो क्या हो जाएगा? a² + b का स्क्वायर + 2 × a × b बराबर 365। बोलो जी x² होगा। देखो 2 × 1 = 2x, और यहाँ क्या हो जाएगा? +1, उधर से 365 आएगा। तो एक काम करो, -364 बराबर 0। सेजल समझी? ये कैसे किया समझी? किसको इसको नहीं समझ में आया वाला कंडीशन? बताइए। 1 2 3 बच्ची, 4 5, एक लड़का है। तो कितना सिंपल है। देखो सवाल क्या बोला, क्वेश्चन को ध्यान से आप लोग देखिए, इधर दीजिए, ध्यान दीजिए। दो क्रमागत, क्रमागत का मतलब हो गया x और दूसरा x+1। यहाँ तक नो डाउट है? डाउट है क्या? आगे देखिए क्या बोलता है। सर आप लोग ना ध्यान इधर उधर देते हैं इसलिए समझ नहीं पाते। सही बोल रहे हैं सबको, ध्यान दीजिए इधर। कंडीशन क्या बोल रहा है? जिसके वर्ग, वर्ग का मतलब क्या हो गया? स्क्वायर। वर्ग तो मान लेते हैं पहला नंबर है क्या है? x, तो ये क्या आ जाएगा? x का स्क्वायर। ध्यान दीजिए आप लोग सबको। दूसरा नंबर क्या है? x+1, तो इसका स्क्वायर नहीं होगा? अरे बोल हाँ या ना? आगे क्या बोल रहा है देखो तो। अगर योग बोला दोनों को क्या कर देंगे? x², बीच में प्लस x+1 का होल स्क्वायर। योग कितना होता है? 365। इतना इजी वर्ड प्रॉब्लम है, इतना इजी वर्ड प्रॉब्लम है ना? बात समझ में इस बार आया कि नहीं आया? ईमानदारी से बोलो। अभी भी नहीं समझ में आया फिर बोलो दूसरा तरीका से बताएंगे। पक्का समझ में आया? सबको आया? सही बोलना। हम पूछेंगे अगर नहीं बता पाए तो फिर हम बोलेंगे, झेल लीजिएगा ना। चलिए बहुत बढ़िया। अब देखो हम क्या करेंगे, x² का एज इट इज, इसको तो कुछ छेड़छाड़ नहीं कर सकते ना। x+1 का होल स्क्वायर यानी a + b का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? a² + b² + 2ab बराबर 365। देखो x² क्या हो जाएगा? 2x²। ये क्या हो जाएगा? 1 का 1 रहने देते, 2x को पहले लिख देते। 2 × 1 2 × x, 2x होगा कि नहीं होगा? अरे बोल हाँ या ना? देखो 365 इधर है, अरे हाँ ना? उधर 365 है, इधर आएगा तो क्या होता? -365 और +1 जो है पहले से, तो -365 में 1 घट गया है ना, तो -364। बोलो हाँ या ना? अब देखो यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2। एक बात याद रखना, जब भी मिडिल टर्म फैक्टर की बात आए और कुछ ऐसा चीज़ हो जो पहले कॉमन आ जाए तो ले लो भाई, ले लो। कॉमन लेने से हल्का हो जाएगा सवाल।
बात समझ में आ रहा है? तो देखो यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है। कॉमन क्या आ जाएगा? यहाँ क्या बच गया? यहाँ क्या बच गया? यहाँ क्या बच गया? क्या बात है, 182 पक्का बराबर क्या हो गया? अब ये जो 2 दिख रहा है आपको, बोलिए भैया एक काम करिए ना, आप उस साइड चल जाइए ना, आप हमको दिक्कत कर रहे हैं, डिस्टर्ब कर रहे हैं। सर ये 2 गुना में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? भागा होगा कि नहीं होगा? बस हो गया। चल देखो यहाँ पर अब आपके पास x का स्क्वायर हो गया प्लस 1x, इसको कह सकते हैं माइनस 182। संजोग देखो ना, अभी जस्ट पीछे में 182 को ही हम लोग सॉल्व किए थे, है ना? और 182 जब हम लोग सॉल्व किए तो यहाँ कितना आया था? 13 और 14 आ गया। दिमाग में लोड ले लिया होगा सर 13x, अगर हम 14x में 13x को क्या कर दें? घटा दें, 1x आएगा। अच्छा अगर उल्टा करते 13x माइनस 14x कर देते तो सोचो माइनस 1x हो जाता। ये माइनस प्लस में किसी को तकलीफ होती है क्या? अगर होगा ना तो हमको बोलना, हम पूरा डिटेल में बताएंगे, बहुत मस्त लगेगा। अगर दिक्कत हो तो बोलना जरूर, और नहीं है तो फिर कोई दिक्कत नहीं। चलो देखो x का स्क्वायर, यहाँ पर देखो हम क्या लिख देते हैं? 14x माइनस क्या करते हैं? 13x माइनस क्या कर देते हैं? बराबर क्या हो जाएगा? बोलो नहीं समझ पाए? कौन नहीं समझ पाए? एक बार बोलिए। कोई ऐसा बच्चे हैं आप नहीं समझ पाए? कहाँ दिक्कत हो बोलो? 182 का, अरे कॉमन लिए देखो, 2 का टेबल में 2x स्क्वायर 2 से चला गया, यहाँ भी 2 चला गया, 364 से भी 2 जाएगा, तो 364 को आप 2 से भगा दे दीजिए। 3 एकम सॉरी 2 एकम 2 क्या उतरेगा? 1 6 2 8 16। अब बोलो हाँ या ना? कितना उतरेगा? 4। 2 के टेबल में कितने बार में? 2 बार, कट गया 2 बार में 4। यानी कि कॉमन लेना मतलब क्या हो गया? डिवाइड करना। आप जिस चीज़ को निकाल रहे हैं, 2 निकाल रहे हैं ना, तो 2 से उसको क्या कर दीजिए? डिवाइड। बोलो हाँ या ना? तो 2 निकाल दिए भैया, 2 निकाल दिए, इसका मतलब थोड़ी 364 से 365 हो जाएगा, घाटा थोड़ी रहे, कॉमन ले रहे। कॉमन का मतलब ही होता है गुना करके निकालना। जो भी है 364 में क्या गुना करेंगे? सॉरी, यहाँ पर कौन सा ऐसा नंबर रखेंगे कि 2 गुना करने बाद 364 हो जाए? तो 182 को रखेंगे, लॉजिक वही है। 182 182 को रखेंगे तभी ना मल्टीप्लाई करने के बाद 364 लाया जा सकता है। अरे बोलो हाँ या ना? बस यहाँ अगर हम 2x था, या x के जगह पर ये जो 2x जैसे हो गया, यहाँ पर अगर x रखे तो कौन सा ऐसा नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि वो 2x हो जाएगा? तो 2 से, 2 को अगर इसे x से गुना करेंगे 2x नहीं होगा। और नहीं समझ रहा तो सीधा बात, सर 2x है ना सर, कितना कॉमन ले रहे हैं? 2। जितना कॉमन ले रहे हैं कटा दीजिए, क्या बच गया? आगे में कितना था? 2x स्क्वायर। कितना कॉमन ले रहे हैं आप? 2। लीजिए 2 से कटा दीजिए, जो कॉमन ले रहे हैं उससे क्या कर दीजिए? कटा दीजिए। कितना था? 364। कितना कॉमन ले रहे हैं? 2। लीजिए 2 से कटा दीजिए, 2 से 2 एकम 2, 1 6 2 8 16। अरे बोला हाँ है ना? कितना बच गया? 2 2 4। सिंपल, कोई दिक्कत? चलो यहाँ तक समझ में आ गया? यहाँ तक कोई दिक्कत? अब इधर समझ गया पक्का ना? अब फर्स्ट और सेकंड में क्या कर लेंगे? मुंह में रहना चाहिए सब ना, एकदम बोले और तुरंत आंसर आना चाहिए। तो बताओ यहाँ है, दोनों से क्या कॉमन ले लेंगे? x कॉमन ले लेंगे। बोलो यहाँ क्या बचेगा? यहाँ क्या बचेगा? चलिए यहाँ क्या कॉमन लेंगे? -13 कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ क्या बचेगा? यहाँ क्या बचेगा? हाँ माइनस, माइनस कैसे बोले? माइनस कॉमन ले रहे हैं तो प्लस बचेगा। और वैसे भी लॉजिक लगाओ ना, अगर यहाँ प्लस है तो ध्यान रखना कभी कभी एग्जाम में गलती हो जाएगा, ध्यान रखना। अगर गलती हो जाए तो थोड़ा सा लॉजिक लगाना। ये जो ब्रैकेट के अंदर में है ना, अगर नहीं आया तुम्हारे आंसर, बाय द वे पेज भी नहीं है, अब कर क्या सकता है? उसको कट्टम कुट्टी करने से कोई फायदा? ये जो दिख रहा है ना, बोला जो कॉमन लेने का होगा ले लेना अपने मन से। थोड़ा सोच लेना कि कॉमन क्या आएगा, ले लेना। उसके बाद जो यहाँ भितराम है वही यहाँ लिख देना। टीचर यही दिमाग लगाएगा, बेटा लिया क्या कॉमन है तुम? अगर तुम कॉमन ये गलत लिया मतलब क्वेश्चन क्या है? बोले समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो ये कॉमन भूलना मत। अब मेरा टेस्ट में इस तरह चोरी करने की जरूरत, हम पकड़ लेंगे तुम कितना दूर तक जाएगा, क्योंकि सिखाए तो हम ही है ना। ठीक है, क्लियर है? इसलिए मेरा टेस्ट में चोरी इस तरह दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, नॉलेज बनाना है एकदम बढ़िया से। चलो देखो दोनों में x + 14 x + 14, तो x + 14 दोनों से कॉमन ले साहब। वो तकलीफ हो रहा है क्या? बोलो यहाँ x + 14 अगर ले चुके हैं तो क्या बचा? और यहाँ क्या बच गया? बराबर क्या बच गया? क्या लिखेंगे? जब x + 14 बराबर x बराबर
फिर क्या लिखेंगे? x माइनस 13 बराबर x बराबर क्या होगा? ओके, क्वेश्चन क्या पूछा था? दो क्रमागत, क्रमागत का मतलब क्या होता है? लगातार। एक नंबर कितना आया? 13। एक मिनट, ये तो नंबर निगेटिव आ गया, हमको क्या पूछ रहा है? धनात्मक, पॉजिटिव नंबर पूछ रहा है। बोलो ना यार, पॉजिटिव नंबर पूछ रहा है। ये कैसा नंबर है? निगेटिव। कैसा नंबर है? यानी ऋणात्मक संख्या। और ये क्या है? पॉजिटिव। हिंदी में इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको क्या बोलेंगे? अब बताइए, आप कौन संख्या लेना पसंद करेंगे, ये वाला या ये वाला? डेफिनेटली धनात्मक, पॉजिटिव नंबर लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन क्या बोला हमको? धनात्मक पूर्ण। तो बताइए, अगर इस प्रकार यहाँ लिखेंगे, अतः पहली संख्या अगर आपका x माने थे तो वो 13 आया, तो बताइए अगली दूसरी संख्या क्या हो जाएगा? बोलिए ना। x प्लस 1 माने थे, यानी 13 प्लस क्या हो जाएगा? बराबर क्या हो जाएगा? 14। अगर आपको ये चीज़ वेरीफाई करना है कि सर आप गलत बनाए या सही बना, चेक कर लो। यहाँ क्या बोला था? दोनों संख्या का वर्गों का योग। दोनों संख्या का वर्गों का योग। बोलो 13 एक संख्या था, दूसरा संख्या कितना है? 13 का स्क्वायर क्या आता है? और 14 का स्क्वायर क्या आता है? 196। 9 6 कितना हो जाएगा? हाथ में 6 9, अरे बोलना। और हाथ में कितना था? कितना होगा? और कुछ हाथ में रहा क्या? 1 1 हाथ में कितना हो गया? आया, कोई दिक्कत नहीं ना? हो जाएगा। हर क्वेश्चन को आप वेरीफाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, कितना मस्त क्वेश्चन है ये क्वेश्चन। अगर हम एग्जामिनर रहते तो हम यही क्वेश्चन लेते। ये क्वेश्चन 3 चीज पूछेगा। पहला तो पाइथागोरस प्रमेय, क्या बोला तूने? तो पाइथागोरस प्रमेय, सॉरी पाइथागोरस प्रमेय। अरे रुकने, गजब छटपटी है। क्वेश्चन पढ़ो, समकोण त्रिभुज आ गया। पहले तो समकोण त्रिभुज जानना पड़ेगा। अगर समकोण त्रिभुज आया तो पाइथागोरस प्रमेय भूला गया, पाइथागोरस प्रमेय भूला गया, तो पाइथागोरस प्रमेय पूछेगा। और तीसरा फिर उसको सॉल्व करवाएगा। बोलो हाँ या ना? इसलिए हम अगर एग्जामिनर रहेंगे तो कौन क्वेश्चन पूछेंगे? यही वाला। बुझ रहे बात को? तो चलिए पूछते हैं जरा सा। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 कम है। चलिए सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। समकोण तरबुज कौन बोलता है जी? ऐसे तरबुज होता है। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई, तो भैया ये मेरा क्या है? ऊंचाई। याद करो समकोण त्रिभुज में h इसको बोलते थे, लेकिन चलो ये परपेंडिकुलर हो जाता था। बोलना है ना? और ये क्या आता था? 20 बेस। हाँ वेरी गुड। चल देखो, मान लेते हैं, माना ऊंचाई, जिसको आप क्या कहते हैं? लंब कहेंगे। यहाँ पर मान लेते कितना है? x। एक मिनट, ऊंचाई इसके आधार से 7 कम है, तो आधार से 7 कम है। किससे कम है? सोचना क्या मानेंगे, मानते कैसे, समझना। क्वेश्चन पढ़ो बढ़िया से। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई आधार से 7 कम है। किससे कम है? किससे कम है? बेस से कम है। आधार मतलब क्या हो गया? बेस। अगर बेस से कम है तो मान लो बेसे को क्या मान लो? x। तो मान लेते हैं, माना आधार यानी कि बेस क्या है? x। तो बताइए ऊंचाई, जिसको आप लंब कहिएगा या इंग्लिश में परपेंडिकुलर कहिएगा, है ना? या हाइट कह दीजिए, वो कितना मान लीजिएगा? बोलिए। अगर ज़्यादा बोले तो जोड़ना है, अगर कम बोले तो लॉजिक सिंपल है। अधिक बोलता तो क्या करते हैं? कम बोलता तो क्या बोलते हैं? क्या किए हैं? घटा दिए। आगे देखते, यदि करण 13 हो, करण कितना है? अच्छा सेंटीमीटर भी दिया है ना? तो अन्य 2 भुजाएं ज्ञात कीजिए। कर्ण क्या बोले थे इसको? हाइपो। ये कितना दिया है? तो याद करो, सर आप बताए थे
बोलना है पाइथागोरस, लेकिन लिखना है पाइथागोरस प्रमेय से। चलिए बोलिए, पाइथागोरस प्रमेय में क्या पढ़े थे? एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस, बोला गया? अच्छा, क्या इसी को उल्टा कैसे लिख दें? पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच लिख दें? बताइए तो परपेंडिकुलर क्या था आपका? x माइनस 7। अच्छा देखो, स्क्वायर लिख दें क्या? अच्छा देखो, बेस 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 बी, बोलो h कितना है? का स्क्वायर होगा कि नहीं होगा? सबको समझ में आ रहा है? ईमानदारी पूर्वक देखिए, a माइनस बी का बोलो क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए की जगह पर क्या है? सब बोलो ना, ए की जगह पर क्या है और बी की जगह पर क्या है? 7। कोई -7 नहीं बोल रहा है, तो फॉर्मूला का माइनस है। चलिए, प्लस में क्या है? और 13 का स्क्वायर 169। क्लियर है? अब देखिए, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा? 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? वाह बेटा, 7 का स्क्वायर 14। कितने तेजस्वी लोग हैं ये सर। 7 का स्क्वायर और 2 सते क्या हो जाएगा? बराबर 160। अरे एक्स स्क्वायर को जोड़ चुके हैं, कन्फ्यूजिया रहे हैं क्या? एक मिनट, 2x स्क्वायर को रहने देते हैं सर। उसके बाद नियम है, अब जो एक्स स्क्वायर, जैसे एक्स स्क्वायर के बाद x होना चाहिए, फिर कांस्टेंट टर्म होना चाहिए, तो -14x को लिख दीजिए ना। एक बच्चा क्या किया था, बोला सर ये पट्टी लाएंगे ना, ये प्लस हो जाएगा। अरे गधा, उसको बराबर के पट्टी सुपट्टी थोड़ी कर रहे हैं, बोला रे। देखो, अगर कोई बड़का को जगह फान रहा तब उसका फटता है, तो ये तो इसी पट्टिन है, तो नांग थोड़ी रहा दूसरा चीज़, तो फटेगा थोड़ी इसका। तो ये माइनस है तो माइनस ही रहेगा, बोलो हाँ या ना? तो यहाँ गलती से भी कभी हम लोग को प्लस प्लस नहीं करना है, बोलो माइनस। अरे तेरी के ऊंचा, आइए ना दादा, आप इधर बैठिए ना। 169, हाँ हो जाओ, हाँ हाँ हाँ, आइए ना। देखो, दूसरा ससुराल में तीसरा का वैल्यू नहीं मिलेगा, समझ में आ रहा? अब सपोज करो यादव जी का ससुराल में रमेशवा चला गया, ठीक है, तो सागर का ससुराल में रमेशवा गया, सागर को ज़्यादा वैल्यू मिलेगा। रमेशवा बोले चल ना, हट। एक दिन बोले तो इसका नाश्ता देगा, दूसरा दिन इसको पुचबन करेगा। देखो, अब हम लोग को क्या करना है? सॉल्व करना है थोड़ा सा। देखो, 2x स्क्वायर है, 14 माइनस 14x होगा। 169 में अगर हमारा 49 घटेगा तो क्या बचेगा? -120। बोलो हाँ या ना? थोड़ा ध्यान से, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है। हम क्या बोले, जब कॉमन लेने की बारी आए तो कॉमन ले लेना, इससे गुणनखंड जो भी होगा मिडिल टर्म फैक्टर बहुत आसान हो जाता है। तो चलिए ना सर, आगे बढ़ते हैं। 2 कॉमन ले लेते हैं, तो बोलो बाबू वहाँ क्या बचेगा? x स्क्वायर 14x में 2 कॉमन, मैंने 7x। अच्छा देखो, तो 120 का लाना है, 120 तो 60 माइनस 60 बराबर क्या हो गया? एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0/2, क्योंकि 2 गुना में। नहीं समझ पाए बात को? अब देखो, यहाँ इसके आगे में क्या है? 1, और लास्ट में क्या है? 60। बोलो 1 और 60 को गुना करके 60 करेंगे ना? एक काम करो, 12 गुना 5 कर दो, पर 5 60। 12 में अगर हम 5 को घटा देते हैं 7 आएगा, हमको 7 चाहिए कि नहीं? लेकिन -7 है, तो एक काम करो, 5 माइनस 12 कर दो। क्या सागर, कोई दिक्कत? 5 माइनस क्या कर देंगे? 12। कैसे हुआ, समझ में आ गया? देखो, तो 1x स्क्वायर, विशाल अभी तुम यही सवाल ये चीज़ पूछ रहा था, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? सही बोलना, ईमानदारी से बोलना, पक्का पक्का। चलो देखो, तो यहाँ एक काम करो, प्लस 5x और माइनस क्या आ जाएगा? ओहो, माइनस क्या आ जाएगा? 12। माइनस क्या हो गया? 0/2, मतलब फर्स्ट और सेकंड में क्या कर रहे हैं? कॉमन लेंगे। छाप कह रहे हैं, छाप कह रहे हैं। अच्छा, एक एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक एक्स है, तो एक्स कॉमन ले लेते हैं। यहाँ क्या बच गया? यहाँ क्या बच गया? यहाँ माइनस कॉमन लेंगे, 12। यहाँ क्या बचेगा? यहाँ क्या बचेगा?
माइनस को माना गया तो प्लस 5 बचेगा कि नहीं? कोई दिक्कत? बराबर क्या बच गया? देखो x प्लस 5 यहाँ भी, x प्लस 5 यहाँ भी, x प्लस 5 कॉमन ले लिए, यहाँ क्या बच गया? यहाँ क्या बच गया? बराबर क्या हो गया? तो क्या लिखेंगे? जब x बराबर, एक काम करो, x प्लस 5 बराबर, x बराबर जब x माइनस 12 बराबर 0, इसको लेंगे 0, तो बोलो x बराबर क्या हो जाएगा? 12। अब आप बताइए खुद से, ये जो भी है पाइथागोरस प्रमेय हम लोग इस ट्रायंगल में लगा रहे हैं, तो बताइए जो भी वैल्यू आएगा वो माइनस में रहना चाहिए या प्लस में रहना चाहिए? बस सिंपल है, प्लस में ही होगा। अगर ये प्लस में वैल्यू आता है सर, तो हम लोग एक काम करिए ना, निगेटिव वाला को हम लोग नेगलेक्ट कर देंगे, छोड़ देंगे, और पॉजिटिव वाला वैल्यू को लेके आगे बढ़ेंगे। जरा देखिए, अतः x किसको माने थे आप लोग? बोलिए, आधार, यानी आधार यानी कि बेस बराबर क्या हो गया? x बराबर क्या हो गया? 12। माइनस तो लेंगे ही नहीं, क्योंकि दूरी ऋणात्मक नहीं होता है, दूरी हमेशा और हमेशा क्या होता है? धनात्मक, इतना सेंटीमीटर। उसके बाद दूसरा क्या चाहिए आपको? ऊंचाई। क्या चाहिए? ये जो ऊंचाई है, ये जो ऊंचाई है परपेंडिकुलर के रूप में था कि नहीं था? बोलिए कितना था? x माइनस 7। कितना था? अगर ये x माइनस 7 है तो x का वैल्यू कितना है? माइनस बराबर, आ गया आंसर, सिंपल। अगला सवाल पे चलें। देखो कितना अच्छा सा सवाल है, देखो ध्यान से। एक कुटीर उद्योग, कुटीर मतलब लघु उद्योग टाइप का होता है, ठीक है, एक दिन में कुछ बर्तन का निर्माण करता। मान लेते हैं कोई बर्तन बना रहा, लोटा, गिलास, बर्तन कुछ भी बना रहा, बर्तन का निर्माण करता। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग का निर्माण लागत रुपीस में उस दिन का निर्माण लागत कि बर्तनों की संख्या से, उस दिन, जिस मान लेते हैं आज ही हम एक कुटीर उद्योग चलाते हैं, मेरा फैक्ट्री में जो भी बर्तन बनाए, बर्तन का कीमत कितना है? तो जितना बर्तन मेरा बना है, सुनो ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा है, जितना बर्तन मेरा बना है उस बर्तन की संख्या का, मान लो तो मेरा बर्तन कितना बना है, तो इस संख्या का 2 गुना, मतलब क्या होगा? 2x। फिर बोलता है से 3 अधिक, मतलब ये क्या है? मेरा कीमत। उस दिन बर्तन की लागत, इतना मेरा कीमत। देखो क्या बोलता है? उस दिन निर्माण किए गए बर्तन की संख्या के 2 गुने से अधिक है। क्या अधिक है? निर्माण लागत। कोई भी चीज़ को मैन्युफैक्चर करेंगे तो उसमें हमको कॉस्ट देना पड़ेगा ना, खर्चा लगेगा कि नहीं लगेगा? तो जितना बर्तन हम बनाए, सपोज करो हम 5 बर्तन बनाए, तो मेरा खर्चा कितना पड़ा? तो 2 गुना 5 प्लस 3, यानी 10 3 क्या टका? 13 टका। अगर मेरा 500 रुपया लगा तो 500 दूनी कितना हो जाएगा? 1000 ना होगा? 1000 प्लस 3 क्या होता? नहीं समझ पाए बात को? तो लिखिए ऐसे, मान लेते हैं, माना बर्तन की संख्या, क्या लिखेंगे? बर्तन की संख्या। तो कितना मान लीजिए? x। तो प्रश्न के हिसाब से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग लिख देंगे बर्तन की निर्माण लागत ना, बर्तन की निर्माण लागत। बोलो सर जी क्या होगा? जितना बर्तन था उसका 2 गुना है ना, तो 2 गुना मतलब क्या हो गया? और उसमें 3 ज्यादा, मतलब जोड़ दो। कम होता तो क्या करते? समझ में आ रहा है? आगे देखिएगा। अब उस दिन कुल निर्माण, अब बोलता उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपया था। देखो बर्तन की, ये एक बर्तन की निर्माण लागत ये कह रहा, समझो ध्यान से। प्रत्येक नग, प्रत्येक मतलब क्या? एक। तो यहाँ थोड़ा सा हम इम्प्रूवमेंट करेंगे, इसको हटा के लिखेंगे यहाँ प्रत्येक लिख देंगे। प्रत्येक मतलब क्या होता? एक बर्तन। तो एक बर्तन का ये कॉस्ट मेरा है, तो उस दिन बर्तन कितना बना है? x ठो। तो कुल लागत बर्तन निर्माण में कुल लागत कितना रुपया पड़ा था? 90 रुपया। सोचो जरा सा, अगर हम 10 केला खरीदे, एक केला का दाम है 3 रुपया, जरा ध्यान से, एक केला का दाम है 3 रुपया, तो 10 केला का दाम 3 रुपया। बस मेरे पास एक बर्तन का कीमत इतना रुपया, मेरे पास एक बर्तन का कीमत कितना है?
2x प्लस 3 रुपया। बर्तन कितना बनाए थे? x। तो कुल लागत यानी x जो जितना बर्तन था मेरा, उसमें मेरा एक बर्तन से गुना करेंगे। नहीं समझ पाया आप लोग? बोलो नहीं समझ पाए? कौन कौन नहीं समझा? हाथ खड़ा करिए। एक बच्ची नहीं समझी, और कोई लड़का लोग? देखो कुछ नहीं, देखो क्या बोले। अगर सपोज करो तुम बीड़ी बनाती है अरे हद है, बना नहीं सकती है क्या? तब अगर मान लेते, क्या नाम है तुम्हारा? पूजा। हाँ, पूजा क्या कर रही है? बीड़ी बना रही है। ठीक है, एक मुट्ठा बीड़ी का दाम, सुनो ध्यान से, एक मुट्ठा बीड़ी का लागत खर्चा, उसमें खैनी देगी, पत्ता देगी, सुत्ता देगी। एक मुट्ठा बीड़ी में इसको लागत खर्चा कितना पड़ गया? तो मान लो 2 रुपया पड़ गया। हाँ, कितना खर्चा पड़ गया? अरे बोलना कितना खर्चा पड़ गया? 2 रुपया। और तुम ना उस दिन बीड़ी बनाई थी कम से कम 50 गो। क्या ठो बनाई है? बोलो तुमको खर्चा कितना लगा? कोई नहीं बोलेगा? 100। क्या बात है, गजब, तालियां उसके लिए, तालियां। तब तुम आज आत्मनिर्भर हो गई है, बीड़ी बना के 100 टका कमा ली है अच्छा, अभी इन्वेस्ट किया, ये 2 टका वाला बीड़ी बेचेगी कितना में? 10 रुपया। अरे बहुत पैसा कमा लेते हो। 500 यानी 400, क्योंकि 500 रुपया टोटल आएगा, 100 टका खर्च तो किया है। वाह बेटा वाह, क्या बात अब चलो बताओ, जरा तुम ही बताओ, बर्तन कितना था उस दिन? x बर्तन था। कितना लग रहा था? एक बर्तन का दाम 2x प्लस 3 लग रहा था। तो टोटल खर्चा कितना करेगी? तो जितना बर्तन था और जितना रुपया था गुना कर दो, टोटल निकलेगा। अब ये नहीं समझ में आया बर्तन का निर्माण में कुल लागत, अरे एक बर्तन का दाम मान लेते हैं 5 रुपया, और तुम बनाई है 60 बर्तन। फिर से ध्यान देना, एक बर्तन का दाम कितना लग रहा है? 5। कितना बनाई है? 60 गो। तो टोटल दाम कितना पड़ेगा? 60 गुना 5, तब ना 300। बोला हाँ या ना? तो उसी तरह देखो, यहाँ बर्तन की संख्या कितना है? यहाँ क्या गो था? 60 गो। यहाँ अभी क्या गो है सवाल के हिसाब से? x गो। बोलो क्या रुपया पड़ा था? 2x प्लस 3। तो गुना नहीं करेगी जी? अभी समझी? तो देखो, ये x बर्तन की संख्या है, और ये जो 2x प्लस 3 है वो क्या है? कीमत है। समझ में आ गया? तो इस प्रकार 90 हुआ, आप गुना कर दीजिए। तो बोलिए 2x का क्या होगा? स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा? हो 3x, और ये 90 इधर आ गया, क्या होगा? बराबर क्या होगा? देखो तो 2 कॉमन आएगा कि नहीं आएगा? आएगा क्या? नहीं, क्योंकि बीच में कौन है? 3 कॉमन। चलो अब आगे में है 2, ध्यान से समझना सब कोई। आगे में है 2, पीछे में है 90। तो 2 गुना 90 180। कितना अच्छा, खस्सी बोलता रे, यही सब घर में बाप भाई यही सब सिखाया है। देखो 2 से कितना बार में? 2 से कितने बार में? सूत्री के लाना क्या है? 3 लाना। एक काम करो, अभी आगे बढ़ो, वीर तुम बढ़े चलो। 5 से कटा देखो तो जरा सा, 2 दूनी 4 5 20 नहीं कटा। एक काम करो, फिर कटा 3 3। अब इसको ना ऐसा पेयर बनाओ कि जोड़ने या घटाने पर 3 आना चाहिए। कितना आना चाहिए? कितना आना चाहिए? एक काम करते हैं हम ना, एक काम करते हैं, 2 दूनी 4 कर लिए, और 4 तिया 12, अब 5 तिया 15। समझ में आ गया होगा? 12 में 15 घटाते तो -3, लेकिन ससुरा क्या है? प्लस है, तो 15 में 12 घटा दो। अरे बोलो हाँ या ना? 2x का स्क्वायर प्लस 15x माइनस 12x, और माइनस में बराबर 0। अब देखो यार, अब अपना आदत सुधारो। ये हम ऐसे ऐसे किए, तुम लोग भी नहीं कर देना। ऐसे ऐसे किए, तुम लोग भी नहीं कर देना। करेगा क्या? डेरी बच्चा को हम देखे यार, फिर बोल रहे हैं, ये जो घेर घार रहे हैं वो तुमको समझाने के लिए। ये जैसे हम घेरे वैसे आपको भी समझाना। अच्छा, हमको भी समझाना चाहता बच्चा ना, क्या बात। चलो कॉमन लेते हैं। क्या कॉमन आएगा? 2 कॉमन आएगा।
रे कोढ़िया बोलना रे, 2 कॉमन नहीं आएगा, x कॉमन आएगा। x को ले लिए, अरे बोलना, क्या बच गया यहाँ, क्या बच गया यहाँ, क्या लेंगे 12 कॉमन लेंगे। हाँ सब तो रसगुल्ले है। हाँ वेरी गुड, माइनस। वैसे भी बताए थे भीतरा में जो रहना चाहिए सेम टू देखो नहीं, अगर यहाँ 12 कॉमन ले तो x अकेले बचेगा, टगवाएगा बेचारा। और वैसे भी बरका टेबल में 90 नहीं आता, तो इसलिए हमको कॉमन ऐसा नंबर लेना है कि यहाँ देखो सेम आना चाहिए, 2x चाहिए तो 6 कॉमन ले सकते हैं। तो 6 दूनी 12, ये माइनस कॉमन हो गया तो बेचारा क्या बच गया। और देखो 6 का टेबल में क्या बराबर क्या बच गया, मतलब किसको नहीं समझ में आया। प्रकाश उठा दो, क्या कहना क्या चाहता है। हाँ ये समाज सब समझदार है ठीक है, गड़बड़ नहीं, चलो बढ़िया समझो फिर से। अरे बाड़ी देखो ये देखो 2x² है, ये देखो 15x है। अच्छा बोलो नुनिया क्या कॉमन लेगी तुम दोनों में से, x लेगी, क्योंकि 2 तो आ नहीं सकता क्योंकि यहाँ 2 है यहाँ 15 है। अरे हाँ मालकिन बढ़िया से बैठी है ना, क्या है तो अठन के बैठी है। कल तो गद्दा कल तकिया मंगवाता, ठीक है हाँ जी, कल तकिया मंगा दीजिएगा, पैसा हमसे ले लीजिएगा, ठीक है। दीदी को देखने में दिक्कत हो रहा है। x कॉमन ले लिए, यहाँ क्या बच गया 2x, यहाँ क्या बच गया माइनस, यहाँ भी माइनस, भीतर में क्या चाहिए प्लस, माइनस को ले लिए, यहाँ पर क्या चाहिए 2x। अगर 12 ले लेते तो बनता नहीं। अच्छा 12 फिर कॉमन भी तो नहीं होगा, तो 6 कॉमन लिए, 6 कॉमन आएगा, 6 दूनी, अब 15 का 19, अरे 90 जो है 6 से कितने बार में माइनस तो चल गया, प्लस नहीं बचेगा। नहीं समझ पाए, 2x + 15, 2x + 15, तो 2x दोनों से कॉमन है। बोलो बच्चा मेरा, उसमें क्या बच गया, इसमें क्या बच गया, कोई दिक्कत। जब 2x + 15 बराबर 0, तो बोलो x बराबर क्या होगा -15 बटे, होगा कि नहीं होगा। फिर क्या लिखेंगे, जब x - 6 बराबर 0, तो x बराबर क्या होगा। ये तक क्लियर है कि नहीं। अच्छा ये -15 बटे 2 कैसे हुआ, समझ में आ गया, पक्का ना। चलो किन्हीं को दिक्कत हो तो बेशक एकदम बोलिएगा। अब हम लोग आगे देखते हैं थोड़ा सा। सर क्या पूछा था, बर्तन की संख्या और नग की लागत। नग मतलब जो बर्तन है उसकी लागत। अब जरा देखिए, तो बर्तन क्या ठो है, संख्या है, संज्ञा नहीं है। बोलता संज्ञा अरे जी पलट गया, बोलो ना जी में कुछ और डाल देंगे, पलटवे नहीं करेगा। हैवी क्यों हो, ये कैसे आया, वाह 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 वाह। तो ये वाला देखो, यहाँ आपस में क्या हुआ है, गुना हुआ है ना। तो एक बार इसको रखना और एक बार इसको रखना, तो ऊ वाला उपटी जाएगा ना। गुना में तो क्या हो जाता, भागम हो जाएगा ना, नियम में भागम हो जाएगा। अगर ये भागम हो जाएगा तो x - 6 बराबर 0 बटे 2x + 15 होता, और बटे में कुछ भी रहेगा सब क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो अगर इस तरह का कंडीशन होता है दीदी, तो बताइए आप हमको, x का जो वैल्यू होता है वो 0 और ये -6 उधर जाता क्या होता +6, यानी x बराबर क्या हो जाएगा 6। अब बताओ x किसको माने थे, बर्तन की संख्या। तो आता बर्तन की संख्या वो आप माने थे x, तो x बराबर क्या हो गया, ये हो गया मेरा। अब ले सर ये वाला भी तो बर्तन की संख्या माने हैं। अब बताओ ऋणात्मक में बर्तन की संख्या कैसे हो सकता है, बोलो ना। मैं क्या आगे क्वेश्चन बोला था, प्रत्येक नग की कीमत, नग मतलब कोई जो सामान है वो है ना। अतः नग की कीमत, तो नग की जो कीमत होगा वो आपका कितना माने थे, 2x + 3, 2x + 3। तो यहाँ जो x का वैल्यू है 6 है, उसको पुट करेंगे 2 × 6 + 3 हो जाएगा,
तो कितना हो जाएगा, 12 और 3 15, इतना रुपया हो गया प्रत्येक नग की कीमत, है ना। प्रत्येक मतलब क्या होता है, हर एक नग, हर एक सामान का कीमत कितना होगा, ये इतना इसका लागत था। तो इस प्रकार हम लोग ये एक्सरसाइज 4.2 पूरा कंप्लीट कर लिए। तो चलो मेरे प्यारे बच्चों, अब हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। 4.3 में बहुत मज़ा आने वाला, आप लोग सब जरूर जुड़िएगा, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। हाँ, जो बच्चे सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को सभी दोस्तों तक शेयर करिएगा, ठीक है। तो बस आज इतना ही, बाय बाय।